वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। सो आप सोच रहे हो कि फिर से मैं तैयार होकर कहाँ जा रहा हूँ। तो बेसिकली अभी आपको मैंने बताया कि मेरी बाइक में ना पिछले कुछ दिनों से इशू चल रहा था। इसका ये जो क्लच है, आई डोंट नो क्या कौन सा सेंसर ख़राब है कौन सा नहीं, बट ये जो है गाड़ी गियर्स पे स्टार्ट नहीं हो रही है। अब गियर्स पे स्टार्ट नहीं होनी उसके करें तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है ट्रैफिक में। बार बार अगर कभी बाय द वे बंद हो जाती है तो बंद होने के बाद हमारे को इसको ना क्लच मेरे को न्यूट्रल करना पड़ता है, फिर स्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी इसको दिखाने जा रहे हैं। मेरी बात हो गई सर्विस सेंटर में, कल रात को हो गई थी। और ये सब मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी ना बैक टू बैक ट्रिप्स अलाइंड हो चुकी हैं। अब मैं कल निकल रहा हूँ एक ट्रिप के लिए। ज़्यादा लंबी नहीं है, 250-300 किलोमीटर की ट्रिप रहेगी, राउंड ट्रिप रहेगी 600-700 किलोमीटर की। उसके साथ साथ फिर उसके बाद एक बड़ी ट्रिप मैंने प्लान कर रखी है, वो कम से कम 6-7 दिन की वो ट्रिप रहेगी। उसके बाद हुआ तो एक 10 से 15 दिन की ट्रिप मेरी प्लान्ड है। तो मेरे पास बकेट लिस्ट में सारी ट्रिप प्लान्ड है। तो अगर आप ट्रिप देखना चाहते हो तो मेरे साथ चैनल पर बने रहना। और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसको कमेंट डाउन जरूर करना। साथ साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना यार। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर बहुत वैल्यू करता है यार। चलो आगे मिलेंगे, बाय बाय। तो ना चूल्हे पे मतलब मोहन मचाने की, इतना बड़ा रोड खाली पड़ा है, साले को दिख नहीं रहा। बस कृपा करना। ओह माय गॉड, क्या रोड हुआ भाई, कितना बढ़िया रोड है यार। मैं तो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना प्रेज करता हूँ कि यार क्या एकदम वर्ल्ड क्लास के रोड बना रखे हैं। सर्विस सेंटर पहुँच गए। तो फाइनली मेरी बाइक के 39,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। वाह, कंग्रेचुलेशन टू मी। ये खड़ी मेरी बाइक, ये रहा सर्विस सेंटर, लगा दी मैंने। 500 नंबर दिया है। पर बेसिकली मेरी बाइक पे सर्विस तो होनी है नहीं, सर्विस नहीं होनी, इसका क्लच दिखाना है। छोटी मोटी और इशू है, जो छोटे मोटे जैसे ये हो गया, इसका ये फुट पैग ये ढीले हो रहे हैं, इनको कराना है। कराना करना कराना एक ही बात है। चेन ल्यूब वगैरह मैं घर पे कर लूँगा और कुछ है नहीं। वॉश कराऊंगा इसे, वॉश करा के हार्डली आधे पौन घंटे का काम है, वो करा के फटाफट चलते हैं, देखते कितना खर्चा आएगा। बाकी यहाँ पे यार बजाज के साथ साथ KTM का भी वर्कशॉप है। तो अगर किसी को KTM की सर्विस करानी है तो सेम शोरूम में सर्विस हो जाती है। और ये पड़ता है, ये है हमारा बग्गा लिंक का सर्विस सेंटर है कीर्ति नगर में, बहुत फेमस है। यहाँ पे सारी बड़ी बाइक्स वगैरह की सर्विसेज होती है। डोमिनार हो गई और बजाज के जितने भी 400 सीसी की बाइक्स हैं, 250 400 वो तो खैर सबकी जाती है, बट मेजरली पार्ट्स यहाँ पे जो अवेलेबल रहते हैं वो 400 सीसी वाली बाइक्स वगैरह के अवेलेबल रहते हैं। मेरे को आज तक कोई पार्ट अवेलेबिलिटी कराने में कोई दिक्कत हुई नहीं है। हाँ, जब भी आया हूँ पार्ट्स मिल गए हैं। तो अगर किसी को सर्विस करानी है दिल्ली NCR में, यहाँ पे आ जाओ, सर्विस हो जाएगी। तो सोनू भाई चेक कर रहे हैं, गाड़ी ले जा रहे हैं ट्रायल पे। साउंड हैंडल में कर दो आज। जब बहुत भारी लग रहा है ना हैंडल, मेरे को भी लगता है। आवाज ये अब यही जो स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ ये 2-4 दिक्कतें हैं, ये कर दो फिक्स, क्योंकि अब बैक टू बैक मेरे को घूमने जाना है। लग गए प्लेटफॉर्म पे बाइक हमारी। अब देखो कितना खर्चा आता कितना नहीं, खर्चा जो भी आएगा बता दूंगा। हो गया बाइक का काम स्टार्ट। इसका पूरा हैंडल खुलेगा यहाँ से, क्योंकि इसमें डलेगा कौन सेट, और पीछे से खुलनी स्टार्ट हो गई है। अब कर गई टंकी, कौन हुआ आगे से खोल रहा। ये Xiaomi का उसको बोला एग्जैक्ट पेमेंट बता। 39,000 एग्जैक्ट पूरे आज ही हुआ। क्या है क्या? इसमें एक तो कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं, और इसका क्लच का सेंसर एक ख़राब हो रहा है, वो गियर्स पे स्टार्ट नहीं हो रही है।
और हाँ, और लास्ट में इसके उसमें सेल्फ में से आवाज़ आ रही है, वो चेक कर रहे हैं। ये तीन मेजर इशू यही है। ये निकल गया इसका थम थम, टायर अलग हो गया, शॉकर अलग हो गया, और आगे का ये देखो ये निकल रहा दूसरा शॉकर। तो ये कौन साइड में दिक्कत क्या आती है एग्जैक्टली? ये रस्टिंग आ जाती है ना, हाँ, रस्टिंग आ जाती रस्टिंग आ जाती है, बोली वोली कट जाती है उसकी। रस्टिंग तो आ ही रही है सारी, इतनी इसमें सारा। लगा दिया एंगल और स्क्रीन पे सोनू भाई ने बंद दिया, ये बंद दिया आया पूरा। जंग देखो, जंग कितना लगा हुआ है सारा, ये देखो बहुत ही बुरा हाल है भाई इसका तो। अभी तक की चीज़ें समराइज करूँ तो बाइक पूरी खुल गई है जैसे आपने देखा, और कौन साइड में पूरा रस्टिंग हुई पड़ी थी, ख़राब हुआ पड़ा था बिल्कुल, उसको चेंज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जनरली हो जाता है जिसकी बाइक ज़्यादातर बाहर पार्क रहती है, तो बारिश गिरती है, पानी गिरता है ना, तो रस्टिंग आ जाती है। तो आफ्टर 2-3 ईयर्स आपको चेंज ही कराना पड़ता है। सेकेंडली क्लच का इशू तो मेरा यूनिक है, मेरे को पता नहीं बाकी बाइक्स में ये दिक्कत आती नहीं आती। तो ये है, अभी यहाँ पे लगेगा समय, लगभग बज रहे 10:30, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 बजे तक ही काम हो पाएगा। जैसा भी रहेगा मैं आपको बताता हूँ, अपडेट करता हूँ। आगे पार्ट्स आ गए हैं, पार्ट्स में दिखाता हूँ आपको। ये आ गए देखो सारे नए पार्ट्स, ये आ गए, ये सारे नए पार्ट्स। ये है वो क्लच स्विच जो मेरा ख़राब हुआ पड़ा है, ये चेंज होगा। इसी की वजह से जो है मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। इसकी कॉस्ट है ओनली 73 रुपीज़, सस्ता ही है, पर प्रॉब्लम ये है बाहर मार्केट में मिलता नहीं है। तो जब तक हमारी बाइक पैक हो रही है, उसमें ठीक हो रहा है, मन कर रहा है वो खा जाने का, तो आई विल बी गोइंग और बाहर जाके कुछ खा के आता है। धूप बाकी बहुत तेज़ है यार, बहुत गर्मी, मतलब कल भी मैं बात कर रहा था ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। देखो जूस वाले भैया आए, वहाँ पे एक अंकल छोले भटूरे बेचते हैं, हमारे छोले चावल भी होते हैं, तो आई वॉज थिंकिंग 1 प्लेट छोले चावल खा लेते। ये रही वो शॉप, आ गए अपने छोले भटूरे। अब लाऊंगा ढेर, मैंने बनवा ली लस्सी, लस्सी बना रहे हैं हमारी लस्सी। ये है हमारे नए एडजस्टेबल लीवर जो लग रहे हैं, मैं चेंज करवा रहा हूँ क्योंकि यार प्रॉब्लम आती है ये कि ये ना दूर पड़ते हैं। अब इनको अपने अराउंड चेक कर लूँ, ये देखो लीवर ना कितना दूर है, पूरा हाथ ना स्ट्रेच करना पड़ता है उसके लिए। सो जो हमारे पार्ट्स चेंज हो रहे हैं वो ये रहे। एक तो हमारे ब्रेक पैड चेंज हो रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ दोनों आगे पीछे के ब्रेक पैड चेंज। ये हमारे एडजस्टेबल लीवर आ गए नए वाले, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों के। ठीक है, ये हमारा क्लच का वायर, जो सेंसर क्लच वायर है, क्लच स्विच ये चेंज हो रहा है। हमारा फ्यूल फिल्टर चेंज हो रहा है, और ये हमारा एयर फिल्टर चेंज हो रहा है। तो अब बाइक में नो रुकावट। ये देखो हालत हमारे फ्यूल फिल्टर एयर फिल्टर की, इसे इनने तो दम तोड़ दिया। ये देख लो काला, एकदम सुर्ख काला, ये अभी निकला है। इसकी हालत देखो, और ये नए वाले की हालत देखो भाई,
देखा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा मेरे से। पर प्लग निकाल रहे हैं, देखो प्लग की हालत मेरे, जला पड़ा है। सी ये इसकी कंडीशन और उसकी कंडीशन में कितना फ़र्क है। तो मुझे अभी अभी ध्यान आया, ये हमारा जो USB सॉकेट है ये वाला, ये काम नहीं करता है। इसे भी अभी हाथ हाथ दिखा देते हैं, सोनू भाई चेक कर रहे हैं। तो चल गया चार्जिंग, तो उसकी अंदर वायरिंग की दिक्कत थी। अब ओपन हो रहा है हमारा लीवर, ला 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 लीवर। क्लच भी एडजस्टेबल लीवर काम कर रहा है यार। डन। सो हो गया फाइनली काम। 1:15 हो गया यार। मैंने बोली थी 1 से 2 बज जाएंगे। काम थोड़ा सा ज़्यादा था यार, बाइक में ज़्यादा पूरा हेड खुला है, सारी चीज़ें खुले के, अब सारी चीज़ें निकल के चेंज हुई है। तो ऑलमोस्ट मान लो सर्विस ही हुई है बड़ी वाली, क्योंकि एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। और अब वॉश हो रही है, वॉश होके फाइनली अब कोटिंग होगी, कोटिंग करके अपने रफू चक्कर हो जाएंगे। बिल बनना बाकी है, बिल करा के फटाफट चलते हैं। और अभी दिखाऊंगा कितना बिल आया। जैसे भी आपको और क्या चाहिए आ गया बिल अपने पास, ये रहा। तो हमारा टोटल बिल आया है 3638 रुपीज़, विच इंक्लूड दी एडिशनल एक्सेसरीज जो मैंने लगवाई हैं उसको मिला के। मेरी बाइक में ना बड़ा ही अनयूजुअल सा, देखो ये दिक्कत हो रही है भूत है इसके अंदर चाबी भी नहीं लगी है, देखो बंद पड़ी है बाइक, अपने आप ही जल रही है। ये लगता है जब तक ये डायरेक्ट ना बैटरी से कनेक्टेड उन्होंने कर दिया है, तब से ये दिक्कत आ रही है। अब सूखेगी, इसे फटाफट पॉलिश कराते हैं और चलते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया यार। ये रहा हमारा बिल आया हमारा 3638, और ये रहा। अब इसमें क्या क्या हमारा बदला है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बदला है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं यार। 2 पन्नों का है, मैं दिखा रहा हूँ, आप पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें बदली हैं। तो बाकी बाइक हो गई डैशिंग। अब एक्चुअली बेसिकली हुआ क्या है कि मेरे को अब कोई मेजर पार्ट्स स्टेप चेंज नहीं करवाने, सारी चीज़ें ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी हैं। तो अब अगर मैं ज़रा लंबी सर्विस उस पर भी लंबी राइड पे भी जाता हूँ, तो मेरे को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। वो हार्डली 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बाकी सारा जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी हैं। टॉपअप जो होना था वो टॉपअप हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अभी तक की अपडेट है। अब इसके बाद आपको जो दिखाऊंगा राइडिंग पे दिखाऊंगा कि अब राइड एक्सपीरियंस कैसा है, बाइक कितनी हल्की हुई है, क्या हुआ है ये है।